शादी नहीं हुई तो शौहर कहाँ से आया? तो बच्चे रुको, रानू अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चे कहती है। भाई के बच्चों को। कल 8 बजे आती हूँ आपके पास बीबी जी। चलो मैं छोड़ के आती हूँ। चलो रुको। कितनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने काम वाली। अच्छी एक्टिंग। पहले बच्चे ले आई, बाद में कहती है शादी नहीं की। वो मैं किरदार में ना डूब गई थी, बहुत खो के अदाकारी कर रही थी। आइंदा ऐसी ना डूबना कि तुम्हारी बोंगियां संभालना मुश्किल हो जाए। जो स्क्रिप्ट दी है उसी पर चलो, अपने किरदार के मुताबिक एक्टिंग करो। चलते हैं। तुम्हारी काबिल इंटर्न आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नजर नहीं आई। हमारे नए डिजाइन प्रपोजल पे आयत का भी फीडबैक मिल जाता। मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हूँ कि मेरी कंप्लेन करने पे तुमने उसे कुछ कहा होगा। वो अब ऑफिस नहीं आएगी। तो हम काम की बात करें। क्या वाकई तुमने उसे निकाल दिया? चलो, दोस्ती का कुछ तो भरम रखा। वैसे बहुत सही डिसीजन लिया तुमने। आयत तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। कितना बड़ा इशू बन जाता अगर लोगों को पता चलता कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। उस कम उम्र लड़की का क्या बिगड़ता? नाम, इज्जत, रेपुटेशन तो तुम्हारी खराब होती। आफ्टर ऑल आबिद अंकल के दोस्त की बेटी, कम उम्र, लोग क्या बातें करते। ये देखो। श्योर। हाँ, बोलो शारिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गई, पैकेज भी अच्छा है। चलो फाइनली यार, तुम्हारा मसला तो हल हुआ। अब दूसरे मसले से निपटने का टाइम आ गया है। तुमने वो सीसीटीवी वीडियोस एडिट करवा ली थी? एडिट? सिर्फ एडिट नहीं करवाया, उस वीडियो में रंग भी भरे। ऐसा पैकेज तैयार किया है कि कोई और तो क्या, तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड भी इसी शक में पड़ जाएगी कि शायद वो उस रोज पार्टी में तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से गई थी। ऐसे करो, वो वीडियोस मुझे सेंड कर दो। उसके इस्तेमाल का टाइम आ गया। इतने महीने तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का उस लड़की की वीडियो वायरल करवा के उसे सारी दुनिया में बदनाम कर चुका होता। इसीलिए तुम मेरी जगह पे नहीं हो। बदले का असल वक्त तब होता है जब आपका दुश्मन आपकी शिकस्त का यकीन करके मुतमईन हो चुका होता है। चेक करो, मैंने तुम्हें वीडियो ईमेल कर दी।
And when the boys and girls went back to the toy store, they saw all the toys there. Tommy plays the trombone. Donna loves to dance. Richard is the richest with a penny in his pants. Harriet is hard to find. She hides in silly places. Yipper loves to sit around just making foolish faces. Nika, Auntie, Rose, my friend, Mary, Rose. मोहित, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये उल्टी सीधी बातें कहां से सीख रहे हो? आइंदा मैं तुमसे ऐसी बात कभी ना सुनूं, ओके? मोहित, you're a good boy. आइंदा ऐसी बात ना करना। शाबाश, आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। आओ, आराम से लेटो। आंखें बंद करो, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सो जाना, ओके? लो, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब जगह ढूंढ आई। क्लास लेने का मूड नहीं था। चलो फिर कहीं आवारागर्दी करने चलते हैं। मेरी तो आज वैसे भी कोई क्लास नहीं है। नहीं है मेरा मूड सभी। डोंट बी सच अ बोर मैन। डेली तुम्हारी मनहूस इंटर्नशिप जान नहीं छोड़ती और आज मूड का बहाना है। सिमरा, तुम प्लीज जाओ जहाँ तुमने जाना है। आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर अ व्हाइल। क्या हुआ है रोशनी? तुम डिस्टर्ब लग रही हो। इतना सीरियस तो मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो पूरी जिंदगी नॉन सीरियस रह के गुजार दूं मैं? कभी ना कभी तो लाइफ में सीरियस होना ही था ना मैंने। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं छुपा रही मेरी माँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। तुमने जहाँ जाना है तुम चली जाओ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आंटी माने ना माने, वलीमा बड़ा ही फीका था। आपने हॉल कितना मामूली सा बुक करवाया और आपकी तरफ से तो ज्यादा मेहमान भी नहीं आए। घर से भागी हुई लड़कियों के ना ऐसे ही वलीमे होते हैं। क्या कह रही हैं आप? देखो बीबी, किसी गलतफहमी में ना रहना। मैं तो अपने रोहिल की दूसरी शादी करा के रहूंगी। अब मेरे बेटे का वारिस गुंडे बदमाशों की बहन पैदा करेगी क्या? आपका रोहेल कौन सी मुगलिया सल्तनत का बादशाह है? क्या है आपके रोहेल की विरासत में जो आपको उसके लिए एक वारिस चाहिए? एक मामूली सी फर्नीचर की दुकान और ये 4 कमरों का मकान। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े घर में आपके रोहेल की शादी हुई है, इतनी खानदानी लड़की से, ऊपर से उसके पास इतना रुपया और पैसा भी है। शुक्र करें। बड़ा खानदान, गुंडा खानदान। 4 गुंडे भाइयों की अकलौती बहन मेरे मत्थे मार दिए रोहिल ने। आंटी, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना, मुझे जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरे भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। नहीं तो क्या कर लोगी? आंटी, ये सही नहीं किया आपने। ये क्या है? बुरी है,
लग जाए ना खून निकल आता है। रजिया पकड़ो इसे, पागल हो गई है ये। तो फ्रूट काट रही थी, क्या हो गया? बेगम साहिबा, अस्सलामुअलैकुम अंकल। हाँ हाय भाई, यही हो अंकल? ना कोई फोन ना तुम आई। बस थोड़ा सा बिजी थी, एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे। अंकल मोहित कैसा है? तुम्हें बहुत मिस करता है, आ जाओ ना। अंकल मैं नहीं आ सकती। क्यों? एग्जाम की वजह से? नहीं, कोई और वजह है। देखो, तुमने इतने दिनों से मुझे ना कोई ऑफिस की अपडेट दी है और ना सबिका की कोई रिपोर्ट। मैं ऑफिस नहीं जाती अंकल। क्यों? ऑफिस में कुछ हुआ है? तुमने ऑफिस जाना क्यों छोड़ दी? मैंने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें तला ने निकाला? उन्होंने मुझे निकाल दिया और उन्होंने मुझे आपके घर आने से भी रोक दिया। ये घर सिर्फ तला का नहीं है, मेरा और मोहित का भी है। और तुम हम दोनों से मिलने के लिए डंके की चोट पर यहाँ आ सकते हो। तला को तो मैं अलग देख लूंगा इस फजूल हरकत पर। चलो तुम फौरन से यहाँ पहुंचो। आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं आ सकती। इतनी इंसल्ट के बाद तो मुझे उस सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहिए जिस सड़क पर आप लोगों का घर है। कहीं शारिक भी आ गया है तो मैं आपको उससे बात करके बताती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डैडी की कॉल थी? हाँ, कोयत बुला रहे हैं मुझे। कह रहे थे कि अकेले रह रह के थक गए, तबीयत भी कुछ नरम गरम रहती है उनकी, तो चली जाए। वो चाहते हैं कि मुस्तकिल मैं उनके पास कोयत चली जाऊं। अब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कम ऑन अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तुम्हारी शादी के बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की का जिक्र कर रहे थे, अगर अभी भी वहां इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं वहां रिश्ता लेके चली जाऊंगी। वरना जानने वालों में बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। जी, कई महीने जूतियां चटखाने के बाद। दिल छोटा नहीं करते बेटा, अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहते हैं। अब तो तुम्हारा करियर सही ट्रैक पे आ गया है। अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, आप उसके घर मेरा रिश्ता ले लो। कौन है वो और तुम कैसे जानते? अम्मी, मेरे दोस्त की कज़न है, हम एक शादी पे मिले थे। लड़की के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता मेरी और आयत की पसंदीदगी से है। आप वहाँ पे मेरा नाम भी इरसलान बताइएगा और कह दीजिएगा कि आपने लड़की को किसी शादी में देखा था
वहीं पे आपको पसंद आ गई थी। बेटा तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हो? झूठ बोल के रिश्ते नाते तय नहीं किए जाते। ओ अम्मी, अब आप इस वक्त मुझे दर्स व तदरीस की ये सबक ना पढ़ाएं। चाहती है ना मैं शादी कर लूं, तो वही करे जो मैं कह रहा हूं। अम्मी, मैं आयत को बहुत चाहता हूं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ही कीजिएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आप अपने बेटे अरसलान खान का रिश्ता आयत के लिए लेके आइए। आयत को आपने उसकी फ्रेंड समरा की बड़ी बहन हिरा की शादी में देखा था, और आप उस शादी में लड़के वालों की तरफ से गई थी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोशी मोहित के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती? वो होगी अच्छी। रोशी मोहित के लिए अच्छी, लेकिन मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की मां बन जाए? रोशा 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 नो रोश हाउस। मैं टूट गई।
हसद न करना किसी से, क्योंकि अल्लाह जिसको दे रहा है ना, तुमसे छीन के नहीं दे रहा, उसको अपने खजानों से दे रहा। बहुत लानती चीज़ है हसद, बहुत लानती चीज़। हासिद न बनो, महसूद बनो तो फिर किसी को चिढ़ाओ नहीं, ये भी एक शैतानी चाल है। मेरा दोस्त व्लॉगर, मेरा दोस्त व्लॉगर।